स्टूडेंट्स, आज अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए न्यूक्लियर फिजिक्स में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। विल डू द कैलकुलेशन पार्ट, एवरीथिंग, फॉर्मूला से लेकर सब कुछ। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू प्रेजेंट द न्यूमेरिकल। लिखने का तरीका क्या होता है न्यूमेरिकल का किसी भी एग्जाम में, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 तुमने पढ़ लिया होगा। सो द क्वेश्चन सेज, अब तुम जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में जो भी लिखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। जो भी हमें दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, इसका एक फायदा ये होता है, जब तुम गिवन लिखने लग जाते हो तो तुम्हारा दिमाग जो है वो क्या करता है, कैलकुलेट, मतलब एक्सरसाइज करने लग जाता है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम इसे परस्यू करेंगे। तो इसलिए हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है, तो हम इसे कैसे परस्यू करेंगे इस न्यूमेरिकल को। वो दिमाग हमारा चलने लगता है जब हम गिवन लिखते हैं उतने टाइम में। और सेकेंड, इसका ये बेनिफिट होता है कि तुम्हें 0.25 मार्क्स के अराउंड मार्क्स सिर्फ इस चीज के मिलते हैं। अगर तुमने न्यूमेरिकल तुमसे नहीं सॉल्व हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर तुमने गिवन लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे 0.25 मार्क्स एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। ठीक है, अब देखो गिवन क्या दिया है हमें। दो कोई एलिमेंट्स दिए हैं, उनका मास नंबर दिया है, रेशो दिया है, मतलब 4:3। A1/A2 का रेशो है 4/3। हमें इनके रेडियस का रेशो निकालना है। गिवन में सिर्फ एक चीज है, इसके बाद आएगा टू फाइंड। सेकेंड हम क्या लिखते हैं? टू फाइंड क्या निकालना है? R1/R2। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मुझे रेशो निकालना है R1 और R2 का, वो मुझे कंफ्यूज करेगा जब मैं लिख रही होंगी ये सब। अब मुझे पता है कि रेशो निकालना है दो रेडियाइज का, तो मैं सिंपली R1/R2 लिखूंगी, उससे मुझे भी क्लैरिटी रहेगी और जो मेरे एग्जाम चेक करेगा, मतलब पेपर चेक करेगा, उन्हें भी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, नाउ हमें फॉर्मूला, अब हमें क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूज या फिर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴। R और A से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, है ना, तो वही लिख देना है यहाँ पे। अब तुम्हें पता चल गया कि मास नंबर है, R1 है, इसके बीच इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब सॉल्यूशन, फोर्थ चीज जो तुम लिखोगे, सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिकली इट विल बी R1/R2 is equal to R0 A1⁴ divided by R0 A2⁴। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज R1/R2 is equal to A1/A2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, होल टू द पावर 1/3। Now what is A1/A2 का रेशियो? ये हमें पता है, that is 4/3। So we will get 4/3 to the power 1/3। All right, R1 क्या ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? I don't think so. So the final answer will be R1/R2 is equal to 4/3 raised to the power 1/3। This is the answer। कौन सा ऑप्शन है ये? चेक करो। This is option D। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर तुम यहां तक भी करेक्ट करते हो तो तुम, अगर मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तो यहां तक भी तुम लिखते हो और तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या तुम्हें वैल्यूज डालने में इशू आता है, तो तुम्हें 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 से 1.5 के बीच, 1 तक तो डेफिनेटली मिलेंगे। बाकी जो सॉल्यूशन पार्ट है इसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जो ये वाले पार्ट होते हैं ना, ये तुम्हारे मार्क्स, ये मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ये लिख के आओ, छोड़ो मत। ठीक है, सो गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, दैट्स इट, और तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन? हमें दिया एल्यूमिनियम 27 जिसका रेडियस है 3.6 फर्मी, हमें कॉपर 64 का रेडियस अप्रोक्सीमेट निकालना है। ठीक है, R1/R2 इज गिवन, फॉर्मूला टू फाइंड हो गया। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगेगा? अब सोचो, देखो रेडियस दिया है एल्यूमिनियम 27 का, हमें दो रेडियस का रेशियो निकालना है बेसिकली, है ना।
ये करना है। मास नंबर्स हमारे पास हैं दोनों के। सो व्हाट, अगर सेम ही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला विल बी r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3। जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था वही लगेगा। अब देखो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 होल टू द पावर 1/3। नाउ r1 कितना है, हमें r2 निकालना है, तो पहले r सिंप्लीफाई कर दो इसको। दिस इंप्लाइज r2 इज इक्वल टू r1 a2 अपॉन a1 टू द पावर 1/3। ये तुम स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज r2 इज इक्वल टू, वैल्यूज डालो, r1 की वैल्यू 3.6 फर्मी, जो भी आंसर आएगा वो फर्मी में आएगा। a2 की वैल्यू इज 64, a1 की वैल्यू इज 27 टू द पावर 1/3। r2, दिस इंप्लाइज r2 इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ देखो 64 को I can write it as 4 to the power 3, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, 9 3s are 27. So here we get 3.6 into 4 upon 3 which is 4.8, और आंसर किसमें आना था, फर्मी में। So this is the answer। ठीक है, ये समझ आया। 4 upon 3 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ पावर 1। 4 upon 3 एज इट इज आ जाएगा टू द पावर 1। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1.3 to 4 will be 4.8 फर्मी। फर्मी होता है 10 raised to power -15। The answer is option A। A is the answer। Nuclear radius of a nucleon, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियन विद न्यूक्लियर नंबर। अभी न्यूक्लियर नंबर क्या है, इज सेम एज मास नंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियर नंबर दिया है हमें a1, अगेन राइट डाउन गिवन, a1 इज इक्वल टू 128, r1 इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power -15 meter। To find r2, also a2 is given equal to, this is 16 and this is 128। अब यहाँ देखो न्यूक्लियर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि न्यूक्लियर नंबर दिया है हमें एलिमेंट्स का, तो न्यूक्लियर नंबर मास नंबर सेम होता है। न्यूक्लियर नंबर मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। अब यहाँ देखो गिवन, हम गिवन लिख रहे हैं a1 is 16, मतलब मास नंबर जो फर्स्ट एलिमेंट का दिया वो कितना है 16, r1 is 3 into 10 raised to power -15 मीटर, दैट मींस 3 फर्मी। अब a2 में दिया दैट इज 128, हमें निकालना क्या है r2, कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जो r और a को कनेक्ट करता है। फॉर्मूला यूज या फिर फॉर्मूला क्या आएगा, r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3। रेशो ले लो, सॉल्यूशन r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 होल टू द पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ देखो दिस इंप्लाइज r1, हमें r2 निकालना है, सो r2 इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करो, इट विल बी r1 multiplied by a2 upon a1 whole to the power 1/3। This implies r2 is equal to r1, वैल्यूज डालना शुरू करो, 3 into 10 raised to power -15, a2 is 128, a1 is 16 to the power 1/3। अब जब तुम्हारे ऐसी सिचुएशंस भी आते हैं, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब्स बन रहे थे, परफेक्ट क्यूब्स, यहाँ पे क्यूब्स नहीं बन रहे हैं, है ना, तो तुम अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देती हूँ। 128 डिवाइडेड बाय 16, लास्ट में 8 है या 6 है, तो ये किससे जाएगा, 4 से नहीं, 7 से, 7 होना चाहिए ना, 6 7 जा, सॉरी किससे जाएगा ये, 8 से, 8 6 जा 48, 12। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा लास्ट डिजिट्स देख के
कि 6 है ऊपर 8 है, तो 8 कैसे लाए हम, 6 से क्या मल्टीप्लाई करें, 8 को मल्टीप्लाई करके देखा तो सीधे 128 आ गया। तो हमें जो ये 8 मिला ये परफेक्ट क्यूब है इसका 2 का। सो R2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना था 8 दी पावर 1/3। हमने पहले डिवाइड किया इसको, हमेशा परफेक्ट क्यूब्स नहीं बनते। सो नाउ वी विल गेट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 इंटू 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब 1/3। This will give us 3 into 2 into 10 raised to power minus 15, which is 6 into 10 raised to power minus 15 क्या meter. Always write the units. So this is 6 for me. C option. ठीक है? So this is all about question number 3. Question number 4 में देखो, ये question पहले 3 question से अलग है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें सेम फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पे दिया है बोरॉन का एटॉमिक वेट कितना 10.81। बोला है कि ये क्या है इसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मींस मास नंबर, ठीक है, इसको मास नंबर से रिप्लेस करके लिखो। उसके बाद ये है गिवन, ये पूरा लिख लेना गिवन। और क्या दिया है हमें 2 स्पीसीज दी हैं बोरॉन की, दीज आर द आइसोटोप्स एंड सेकंड वन इज बोरॉन 11, एक है 10 एक है 11, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन दोनों के कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। तो फाइंड 2 स्पीसीज जो दी हैं, जो एटॉमिक वेट जो होगा ना, जैसे बोरॉन 2 आइसोटोप्स है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है एटॉमिक वेट जो बताया वो एवरेज बताया बेसिकली, ठीक है। ये एवरेज है एटॉमिक वेट इन दोनों स्पीसीज का। तो हमें बताना है कौन इसमें इसका कितना पार्ट है और इसका कितना पार्ट है, ठीक है। This is what we have to find out. अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, जैसे जो ये क्वेश्चंस होते हैं एक ही फॉर्मूला लगता है। क्या होता है वो, दैट इज A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। बेसिकली हमको ये वैल्यू दी कितनी 10.81। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू डालो, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ A1 इज 10x आ जाएगा, प्लस A2 की वैल्यू 11, 100 माइनस 11x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10.81। अगर तुम्हें जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, 10x माइनस x प्लस 1100 इज इक्वल टू 1081। 100 को मल्टीप्लाई किया डेसिमल गायब हो गया, ठीक है। सो x विल बी माइनस एक्स है यहाँ पे, सो अब यहाँ पे x कितना आएगा, x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आओ, 1100 माइनस 1081 विच इज इक्वल टू 91, ठीक है। अब ये इधर ले आओ, x को पॉजिटिव करके इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आओ, x को उधर ले जाओ, 1100 माइनस 1081 विच इज इक्वल टू 90। सो x की वैल्यू आ गई कितनी 19। अब हमें निकालना क्या था रेशियो दोनों का, हमें निकालना है ये B510 इज टू B511। हमने इसको सपोज किया था x, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज टू 100 माइनस x है तो ये कितना हो गया 19 इज टू 100 माइनस x विल बी 81। तो ये आ गया रेशियो, दिस इज द आंसर 19 इज टू 81। ये है आंसर, ये तुमने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन।